राम से प्रभु राम का जो निर्माण हुआ है उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। मन की बदतमीजी सिर्फ सुविधा में होती है। सिद्धार्थ से जो बुद्ध की का निर्माण हुआ है उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। कहते मन को सुविधा देना बंद कर दो, कहेगा गर्मी लग रही, लगने दो, पढ़ेंगे। मन की सारी बदतमीजी सुविधा पे डिपेंडेंट है। इस वक्त 80% युवाओं की दशा है एंजाइटी, डिप्रेशन। तुम्हारे मन ने तुमको चपरासी बना लिया है, जब देखो तभी उठा के चल देता है। तभी तो ध्यान करने के लिए कह रहा हूं। शुक्ला जी बहुत बिरले आदमी हैं। उनको जो आदमी देखता है ना, शुक्ला जी को मैं पकड़ के ले गया था इलाहाबाद से। है? ऐसे रहना ही चाहिए बेटा, ऐसे ही रहना चाहिए। और हमने इनको पढ़ाया था संकल्प में, फिर हमको डेंगू हो गया। तो डेंगू हो गया तो हमको प्लेटलेट की जरूरत पड़ी, तो यही आए शुक्ला जी। आए तो कई सारे लोग थे, इनका ब्लड ग्रुप मेल खा गया तो इनके प्लेटलेट चढ़ गई तो मेरा जीवन बच गया। तो तब से जो है मैं इनको कहता हूं कि तुम कहीं नहीं जाओगे। यूपी में इनसे कहता हूं कोई एक सीट चुन लो, वहां से चुनाव लड़ो। अरे इतना योग्य आदमी एमपी बनेगा, कितना काम करेगा है ना। योग्य आदमी, साधारण सा आदमी, ना कोई दिखावा। अरे हम कराएंगे ना यार, तुम भड़का रहे हो यार, हम बहुत मुश्किल से तैयार किए हैं। तुम जो है तुम दूर रहा करो, मैं जाएगा शुक्ला के पास। हम बहुत मुश्किल से तो तैयार किए हैं। इंजीनियर है, इंजीनियर का प्रोफेसर था, वहां नौकरी छोड़ दिया। बहुत मुश्किल से तो मैं इनकी शादी कराया हूं। शादी नहीं कर रहे थे, सर सेवा करेंगे, फिर शादी कराए। हर आदमी हर काम नहीं कर पाता है ना, तो एक दो नौकरियां छोड़ दी। तमन्ना ही नहीं जीवन में, तमन्ना ही नहीं है। अब जिस आदमी की तमन्ना ही नहीं है उससे कहां काम करवाओगे। पढ़े हैं, किसी ने उठा के पूछ लिया सर बर्नौलीज थ्योरम देखो ऐसा है, बर्नौली बता दिया पूरा, सो के उठना हुआ आदमी से बर्नौली बता दिया, फिर सो गया। तो इनको जबरदस्ती पकड़ना पड़ा। हमारा इनका स्नेह बहुत है। बढ़िया आदमी है ना, बढ़िया आदमी को हर आदमी यूज करता है, जबकि बढ़िया आदमी को और प्रमोट करना चाहिए। पर यहां तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहां तो जो लड़की खतरनाक है उसको लोग बहन बना लेते हैं। जो लड़की खतरनाक है तुम हाथ पकड़े डाल दी तुरंत, मामा की लड़की है हमारे, अच्छा। जो लड़की सीधी है उसको सभी परेशान करते हो। तो नियम है ना, उसको पूरा यूनिवर्सिटी प्रपोज किए दे रहा है, क्योंकि उसने कभी किसी को कुछ कहा नहीं। हमारी सोसाइटी ऐसी है जो बदमाश परंपरा को प्रोत्साहित करती है। यहां शरीफ हुए कि मारे गए। देखो तुम लोग एक काम करो, थोड़ा सा मैच्योर बनो, सब लोग ग्रुप बनाओ, लड़का लड़की सब साथ में रहो। लेकिन एक दिक्कत है तुम लोगों के साथ, उसकी वजह शायद हमारा समाज ही है, शिक्षा व्यवस्था है, सब कुछ है। स्त्रियों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि जब लड़कों से बहुत घुलती मिलती है ना, उनकी एक है प्रॉब्लम। तो अक्सर ऐसा होता है कि स्त्री का बहुत प्रेम दिखाना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर तुम खाना लेकर आती हो, अब तुमने इनसे डेली खाना पूछ लिया, तुम भी खाओगे। अब तुम्हारी तरफ से तो बड़ा करुणा वाला काम है, स्त्री हो तो करुणा ही है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पुरुष जो है, मेरी पूरी बात सुन लो, जैसे तुमने गौर किया, जैसे तुम घर पे रहोगी तो माँ बाप तुमको मना करेंगे ज्यादा मत हंसा करो, तुम्हें बड़ा बुरा लगा होगा उस वक्त। लड़कियों को लगता है कि लड़के हर जगह मुस्कुराते हैं, हम क्यों ना मुस्कुराएं। तुम जिस समाज में रहते हो वहां मुस्कुराहट का अलग मतलब है। तुम तो दोस्ती में मुस्कुरा रही हो, तुमने करुणा में खाना दे दिया इनको, इन्होंने जाके इनको बता दिया कि यार वो डेली खाना पूछती, इन्होंने इनको चढ़ा दिया कि खाना पूछ रही कुछ है। हम भी देखे थे एक बार तुमको चोरी चोरी ऐसे पीछे देख रही थी, लो ये फर्जी शाहरुख खान बने टहल रहे। तो तैयारी करते वक्त एक बात याद रखो, जितने लोग क्लास में तो ग्रुप बनाओ सारे लोग, और जब भी ऐसी कोई घटना घटे तो अकेले, जैसे पीछे वाले कमरा वाले 3 चाटा मारा अकेले कि पढ़ ले नालायक कहीं, बाद में करेंगे सब। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा भी, अगर अच्छा दिमाग होगा तो वो सोचेगा भी कि यार इस लड़की कितनी अच्छी बात कह रही लड़की। किसी को बेइज्जती मत करो,
तो तुमसे कोई कहेगा कि अरे जाके पुलिस को शिकायत कर दो और मारो इसको चांटे से, ये सब मत करो। जब तक तुम्हारे साथ कोई अभद्रता ना करे तब तक ये सब मत करो। कोशिश करो कि एक बार अकेले में धीरे से बुला के समझा दो कि यार देखो, हमारे पापा बड़ी मुश्किल से हमको पढ़ा रहे हैं और हम है लड़की, और तुम भी पढ़ लो हम भी पढ़ लें, और जब हमारा काम बन जाएगा तब विचार करेंगे, सोचेंगे, ऐसा कर लो। अगर वो समझदार दिमाग होगा तो मान ही जाएगा, और इनकेस अभद्रता करता है तो तुम अपने जो, जैसे मान लो यहाँ आती हो तो तुम्हारी जो अथॉरिटी उनको बता दो। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश है, तुम मुझे देख क्यों रही थी? यहाँ तो साला बड़ा टेंशन है ना, ये बार बार मुझे देख रही थी, तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है, ना देखे तो क्या करे? नहीं, हमको 3 बार खाना भी पूछा, तुम टीबी के पेशेंट लग रहे हो मरे हुए, तो करुणा में पूछ लिया बे। जैसा हम दिल्ली में है ना, तो वहां अक्सर होता ही घटना है, लड़का आके बताओ सर हमको 3 बार खाना पूछा था, हाँ तुम टीबी के पेशेंट हो, तो करुणा में पूछा उसने, मरी नहीं जा रही तुम्हारे ऊपर, वो फर्राटा खोल के खड़ा कर देंगे, उड़ जाओगे। और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका क्लास के लड़कों की होती है। ये जब मुद्दा जब खुला, पूरा मुद्दा खुला, सारी परतें खुली, तो जब भी ऐसा कोई बात ऐसी आए तो अकेले में कहीं चाय पी के, पान खा के, कहीं भी एक बार आदमी को समझा दो कि देखो यार, फालतू में भी रायता मत फैलाओ, दिमाग वैसे उलझा हुआ है, इससे बचो थोड़ा सा। बुरी चीज नहीं है लेकिन बचो, अभी वो दौर नहीं है, अभी तुम्हें अपना दिमाग एक जगह लगाना है। 1 साल की बात है, फिर तो जीवन भर यही करना है। जिसके पास शक्ति है वो सिर्फ प्रेम करता है, शक्ति है ही है, इसीलिए शक्ति का काम ही क्या है? तो भगवान विष्णु जो है शेषनाग पे लेटे हुए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही, वो शक्ति है। शक्ति विहीन हो तो अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन शक्ति पे लगा दो। ग्लानि, कोई भी काम करो, जैसे मैं बेईमानी करता हूं, देखो प्राउड फील करता हूं। देखो ऐसा है, ग्लानि के लिए पश्चाताप होता है, उसका एक नियम है पश्चाताप का। तो जब तुम आईएएस बन जाना तो एक 6 महीने का पश्चाताप कर डालना। हम कहीं संत वंत की कहीं भेज देंगे तुमको आश्रम में, वहां जाकर पश्चाताप कर लेना। हर चीज के तरीके हैं, दंड विधान है, कर लेना, खत्म हो जाएगा। जहां तक रहा क्रोध का सवाल, क्रोध सबसे ज्यादा उभरता है जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तब क्रोध उभरता है, तब चिड़चिड़ापन अंदर आता है, गुस्सा आता है। तो धीरे धीरे, मैं यही तो तुम लोगों से कह रहा हूं कि धीरे धीरे तुम यार कट ऑफ हो जाओ, सबसे कट ऑफ हो जाओ, सबसे। पढ़ो लिखो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, घूमो, नाचो, बाकी कोई और काम करो ही मत। तुम ये जान लो तुम इस दुनिया में हो ही नहीं, सबसे अपने आप को कट ऑफ कर लो, है ना? तो जब तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्रोध कम हो जाएगा, नियम है वो। तो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, और क्रोध, जैसे दुर्योधन है, वो राजा बनना चाहता है लेकिन गुण नहीं है ना, तो वो गुण के विकास करने के बजाय विनाश करने की सोचता है। अर्जुन क्या है? वो गुण का विकास कर रहा है। दुर्योधन क्या है? वो उस गुण को मारना चाहता है। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में रेवेन की कहानी सुनाई थी कि बाज के ऊपर एक पक्षी है, रेवेन जाके बैठ जाता है उसके ऊपर, चोंच मारता उसको, तो बाज जो है अपनी उड़ान बढ़ाना शुरू करते, तो जब रेवेन का ऑक्सीजन कम होता रहता है तब रेवेन उड़ के भाग जाता है। तो सबसे सरल तरीका, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। और ग्लानि कोई बात नहीं, अब मानव है तो उससे गुनाह हो जाते हैं, तो उसका पश्चाताप होता है, हर गुनाह का एक पश्चाताप है, वो कर लेना, कोई बात नहीं। देखो जो आदमी कमजोर होता है ना, ये तुम्हारा ड्राइवर है, तुम्हारा चपरासी, उसको तुम कहीं भी ले जा सकते हो। अपने चपरासी को तुम जब भी फोन करो, खाली हो? जी भैया खाली है। तुम्हारे मन ने तुमको चपरासी बना लिया है, जब देखो तभी उठा के चल देता है। तभी तो ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, ये तुम्हारी दशा नहीं है, ये इस वक्त 80% युवाओं की दशा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, बचपन से हर काम जल्दी करने के लिए कहा गया, जल्दी जल्दी कपड़ा पहनो, जल्दी जल्दी ये करो, जल्दी जल्दी वो करो। अब वो 15 साल की जल्दी जल्दी एंजाइटी बन गई है। अब तुमको लगता है जल्दी जल्दी किताब खत्म कर लूं। अब जल्दी जल्दी जब तुम किताब इसको खत्म कर रहे हो तो 3 दिन में हो तो जा रही है, आता तुमको कुछ नहीं है। ये तुम्हारी दशा नहीं है, तो तुम बोल दिए क्लास में,
ये सबकी है, सब जूझ रहे हैं इससे, बस कोई कह नहीं रहा है। नहीं, एक तो वो डायरी है, दूसरा ये है ना, तुम सुविधा मत दो मन को। मन की बदतमीजी सिर्फ सुविधा में होती है। इसीलिए साधु महात्मा, जैसे कभी तुम चलोगे, औरगानंद महाराज के आश्रम गए हो, 3 बजे उठाते हैं सुबह, कहते हैं मन को सुविधा देना बंद कर दो। कहेगा गर्मी लग रही, लगने देवे, पढ़ेंगे। मन की सारी बदतमीजी सुविधा पे डिपेंडेंट है। मन को सुविधा देना बंद कर दो, लेकिन टॉर्चर मत करो। मन को सुविधा देना बंद कर दो ना। जितनी देर पढ़ रहे हो देर कठोर तपस्या में रहो। जितना मन को सुविधा दोगे, एसी चल रही है, सबसे ज्यादा नींद का कारण तो यही है। लेकिन अगर आज कोचिंगों में एसी नहीं लगी, अब ये टॉप फ्लोर की बिल्डिंग है, तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे। तुम्हारे पिता की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा के बाबा की शक्ति की पूछो जरा। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई, वैसे वैसे इंसान कमजोर होता चला गया। कहते हैं ना, सुविधा से विकास होगा, कमजोरी। हमारे देश में खिलाने की बड़ी परंपरा है। तुम किसी घर जाओ, लोग बहुत खिलाते हैं। क्यों? पहले लोग साइकिल पे चलते थे सन 80-80 में। अब हमारे फूफा जी साइकिल से आते थे हमारे घर, 40 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे। ऐसे तुम्हारे भी रिश्तेदार आते रहे होंगे पहले। पिता से पूछना, अपने पिताजी से। अब जो आदमी 40 किलोमीटर साइकिल चला के आया है, उसको तुम 2 फुल्का खिलाओगे? वो किचन में जाकर सब डिब्बा उब्बा उठा पटक देगा, क्योंकि वो आया है और फिर जाएगा 2 घंटे बाद 80 किलोमीटर। तब लोग इतना खाते थे, 50 पूड़ी खा गए, आधा किलो रबड़ी खा गए, 4 लीटर दूध पी गए। अब वही परंपरा लोग आज चला रहे हैं। अब तुम कार उठाए और अपने दोस्त के घर पहुंच गए, वहां मिठाई गुलाब जामुन, अब तुमको लग रहा भैया शुगर बढ़ जाएगी, इतना काहे खिला रहे हो। और तुम्हारे घर कोई आए और खाने को मना करे तो जबरदस्ती मत किया करो यार। इस देश में बड़ा जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट है। नहीं, 2 लड्डू खाना पड़ेगा। सुविधाएं बढ़ गई हैं, सुविधाओं ने मन को हरामखोर बना दिया है। कटरा में एक जगह है कारपेंट्री चौराहा, जानती हो? कारपेंट्री स्कूल है वहां पे। कारपेंट्री स्कूल के आगे, चौराहे के आगे एक दाहिने साइड में गली जाती है। उस गली में एक केसरवानी जी का मकान है। वहां मैं किराए पे रहता था, टॉप फ्लोर पे। वहां हमारे ऊपर कोई फ्लोर नहीं था, हम टॉप फ्लोर पे थे। उनका जो टॉप फ्लोर था, उस पर 2 कमरे ऊपर बने हुए थे, 2, उसमें एक एक लड़के किराए पे रहते थे। एक हम थे, एक बांदा के मौर्य जी थे। तो ऊपर पंखा नहीं लगवा रखा था। पंखा नहीं लगवा रखा था, पंखा। ऐसे पूरी शरीर गीली हो जाती थी पसीने से। उस हरामखोरी से बाहर निकलने का नाम है तपस्या। तो थोड़ी थोड़ी सुविधा छीन लो, एक बैग मत छीनो, थोड़ी थोड़ी छीन लो। जैसे बैठते हो 4 घंटे खड़े होके पढ़ो, 10 घंटे मत खड़े होना, पता लगा बैक पेन शुरू हो गया। 4 घंटे जो टॉपिक तुम्हें तैयार करना है वो खड़े होके पढ़ो। जब तैयार हो गया तब कुर्सी बैठ जाओ, पार्क में चले जाओ, घूम लो, ऐसे कर लो, उस तरह कर लो। सुविधा छीन लो और डायरी बना लो। सुविधा छीनते जाओगे, मन जागता चला जाएगा। सिद्धार्थ को जंगल भागने की क्या जरूरत थी? राजा के बेटे थे, सुविधा बहुत थी। सिद्धार्थ से जो बुद्ध की का निर्माण हुआ है, उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। राम से प्रभु राम का जो निर्माण हुआ है, उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। नहीं तो रह जाते कौशल के राजा, कोई जान थोड़ी पाता। 14 साल रहे जंगल में। तो सुविधा का त्याग करके अपने आप को फिर से जिंदा करने का नाम तपस्या है। तो छोटी छोटी सुविधाओं को जीवन में खत्म कर दो। छोटी छोटी, सारी नहीं, छोटी छोटी। कुछ सुविधाएं जरूरी भी है, तो छोटी छोटी। जैसे अब दोपहर बहुत है, अब साइकिल मत चलाना, सुबह की क्लास में साइकिल
साइकिल चलाओ। और इस समय अगर साइकिल से आते हो तो बाकायदा गमछा लेकर सर पूरा कवर करके और एक प्याज जेब में रखो। ये बहुत किलर धूप है ये। पूरा गमछा बांधकर पूरा और प्याज, और कोशिश करो कि इतने दोपहर में अवॉइड करो। इसलिए इस्लाम में चंद्रमा और तारे का बड़ा महत्व है, क्योंकि सारा बिजनेस रात में होता है। मरुस्थल है ना, गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहां दिन में कोई नहीं निकलता, रात में सारे कारवां रात में चलते हैं। तो उनका लूनर कैलेंडर है, हमारा सारा काम दिन में होता है, तो हमारा सोलर कैलेंडर है। बुद्ध ने कहा ध्यान करो, सबको पता था सही कह रहा है, मन ही तो है। सुबह उठा, पंखा देख रहा है, कह रहा गिर ना जाए। तुम इसकी बदतमीजी देखो, तुम इसकी बदतमीजी पर एक किताब लिख सकते हो। तुम इसकी बदतमीजियों पर एक किताब लिख सकते हो। इतने प्यार से कन्विंस करता है। अभी क्लास से बाहर निकलोगे, कुछ लोग तो क्लास में बैठ के मोबाइल में मैसेज देखते रहते हैं, और इतने अटेंटिव होके देखते हैं, मतलब टीचर की तरफ भी बड़े प्यार से देखते हैं, और नीचे मैसेज देख रहे हैं। कभी कभी टाइपिंग में बदला गाली वाली टाइप करके भेज दिए। तुम 15 साल तक गलती करते हो, उसके बाद तुम खुद को बेवकूफ बनाते हो। कुछ नहीं कर पाओगे अगर अपने आप को बेवकूफ बनाओगे तो। तुम सिर्फ 15 साल तक गलती करते हो, उसके बाद तुम खुद को बेवकूफ बनाते हो। और जितने लोग खुद को बेवकूफ बनाते हैं सब प्रजा है। जब तुमने मन बना लिया कि मैं खुद को बेवकूफ बनाऊंगा, तब तुम्हें कौन रोक सकता है? हाँ, कोई मैसेज आ रहा हो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, प्रधानमंत्री का, अमेरिकन सीनेट का, जियो बिडेन तुमसे कोई इमरजेंसी बात करना चाहता है, पुतिन तुमको हेलो कह रहा है, तो समझ में आता है। तो बात समझ में आती है। अगर ऐसा नहीं है, हमारे कोलीग्स कभी कभी नाराज होते हैं, भाई यहां तो बहुत कम लड़के बैठे हैं, वहां तो एक क्लास में 500-500 लड़के बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ पीछे आराम से चद्दर लाए हो, नहीं शर्ट खोल लो, बिछा लो, आराम से खेलो। क्योंकि गलती से अगर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल गई, अरे भाई साहब, 1 बिलियन 50 करोड़, डॉक्टर सुनेगा नहीं तुम्हारी। अभी हमारी सोसाइटी में एक 6 साल की बच्ची मर गई, बेड से गिर गई थी, सो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ नोज की बोन ब्रेक हो गई है, बोले सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी कर दी, मर गई। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला बोन ही नहीं टूटी थी। कानपुर में ही इकरा आईएएस है आपकी बेहतर तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार। इकरा आईएएस में न सिर्फ देश के रिनाउंड एजुकेटर ओझा सर का गाइडेंस मिलेगा, बल्कि दिल्ली के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा प्रेपरेशन कराई जाएगी। तो अब और क्या चाहिए यार। इस क्रिकेट सीजन सिर्फ अपनी फेवरेट टीम को ही मत जिताइए, अपने करियर की पिच पे भी खुद की जीत का परचम लहराइए। इकरा आईएएस बाय ओझा सर लाए हैं यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए न्यू ऑफलाइन बैचेस, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी बेसिक्स, जीएस प्री कम मेंस फाउंडेशन और क्रैश कोर्स। इकरा आईएएस बाय ओझा सर हैं अपने कानपुर के 9 नंबर क्रॉसिंग के पास शारदा नगर में।